गोरखनाथ मंदिर में घायल हुए सिपाहियों का इलाज इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ गंभीर रूप से घायल वो सिपाही मौजूद हैं जिन्होंने कल मुर्तजा का मजबूती से बहादुरी से सामना किया जिस वक्त वो अपने हाथ में बाका लेकर के सिपाहियों पर हमला कर रहा था, उनकी राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था। आपका नाम क्या है? अनिल पासवान। अनिल जी, क्या पूरा घटनाक्रम था? आप तो घायल हुए हैं इस घटना में, क्या पूरी कहानी थी, कैसे क्या हुआ? हम लोग दोनों लोग बैठे थे, हम और हमारे गोपाल भैया, पीछे से आया लगा वार करने, हम लोग समझ ही नहीं पाए। हाँ, डायरेक्ट एकदम वार करने लगा। कहाँ मारा? सबसे पहले पीठ पे मारा। हाँ। अच्छा, आप पे ही सबसे पहले हमला? नहीं, उनके पे किया। हाँ, तो हम लोग दोनों सट के बैठे थे। फिर क्या हुआ? बस हम तो सनपात गए जब ये वार किया तो। हाँ, जब यहाँ लग गया तो घबरा गए। यही घटना हुई। अच्छा, तो जब आपके ऊपर हमला हुआ तो अंदर पिकेट बैठी हुई थी, वो सिपाही दौड़ कर आया? वो अंदर चला गया। अच्छा, मुर्तजा भीतर भाग गया? भाग गया तब भीतर पकड़ा गया। अच्छा, हाँ। तो कैसे पकड़ा गया? सिपाही लोग पकड़े। तो आप कहाँ पर थे जब ये मुर्तजा भीतर गया? हम जमीन पर घायल थे। अच्छा, गिर गए थे? गिर गए थे। तो ये आपके हाथ में भी कट लगा है? रोकते हुए लगा है। अच्छा, बाका रोकते हुए। हाँ। कुछ बोल भी रहा था जब ये आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम अपने पे कुछ नारे लगा रहा था? नारे पर हम नहीं ध्यान दिया, बस अपने व्यस्त थे। हाँ, हम घबरा गए थे जब ये कट गया तो हम कहें कि लग रहा है कि पैर हमारा गया। पहला ऐसा वाक़या आपके सर्विस टाइम में पेश आया? हाँ, पहला अभी तो दो ढाई साल हुआ। अच्छा, 19 बैच के भर्ती हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ। सुन सकते हैं साफ तौर पर कि मुर्तजा आया और उससे सबसे पहले पीठ पर वार किया। दो सिपाही थे, घायल हो गए और रोकने में उनके हाथ में भी चोट लग गई है और इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है और उनके साथ के आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टाफ है, जो पुलिसकर्मी है, वो लगातार यहाँ पर आए हुए। आप उनकी पत्नी हैं? आप उनकी सिस्टर हैं? क्या नाम है आपका? सुनीता। ये घटना आपको कैसे कब पता चली? अरे हमको 7 बजे पता चला। अरे हम लोग अपने घर थे। हाँ, घबरा गए थे। अरे इनको मम्मी पापा ले आए हैं। हाँ, वही करीब 7-8 बजे। हाँ, ये सिस्टर हैं उनकी, बता रहे हैं कि 7 बजे के आसपास की घटना हुई और उसके बाद सीधे यहाँ पर लेकर आए हैं। अस्पताल का भी स्टाफ यहाँ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। ये जानकारी आप क्या हैं यहाँ पर, पद क्या? मैं प्रिंसिपल ऑफिस में हूँ जी। बस जानकारी कब मिली आपको कि ये दो सिपाही घायल हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट कराना है? हम तो सुबह आए थे यहाँ पे। सुबह मालूम चला तो व्यवस्था कराई गई। हाँ जी, अब काफ़ी कंट्रोल है, बढ़िया है, लोग ठीक ठाक कंडीशन में कंट्रोल में है तबीयत। एक सिपाही और यहाँ पर घायल हैं, आप देख सकते हैं, बुरी तरह इनके चोटें लगी हुई हैं, बांके के वार झेले हैं इन्होंने। क्या नाम है आपका? सरार अच्छी गोपाल गौड़। अच्छा, कौन सी वाहिनी पीएसी में? 20 बटालियन पीएसी आजमगढ़। क्या वाक़या हुआ कल, कैसे आप पर सबसे पहले हमला हुआ है? जी सर। अच्छा, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सर, जो हमारा पोस्ट है मेन गेट के 4 कदम अंदर है और 4 कदम अंदर हमारा जो मेन पोस्ट है, मेन पोस्ट से 2 जवान आगे संतरी लगे रहते हैं मेन गेट पे और 2 जवान पीछे गेट पे संतरी लगते हैं। तो जो आगे वाले संतरी थे, जिसमें मैं था और मेरा ये भाई अनिल पासवान था, हम दोनों लोग साथ में थे। दोनों लोग मतलब ड्यूटी करते थे। धीरे धीरे जो इधर मेन गेट पे जो गाड़ी ऑटो वो वगैरह लगाते हैं, उसको वाहन को इधर उधर कराना, जाम न लगने देना, उसमें हम लोग तैनात थे। अचानक हम लोगों के पीछे से वार किया एक बायग। अब उसके मन में पता नहीं क्या था, मेंटल था। अगर मेंटल होता सर तो सभी आदमी को, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को मिलता तो सब पे वार करता, मगर केवल वर्दीधारी पर ही वो अटैक कर रहा था। तो उस पर अटैक किया, मेरे ऊपर अटैक किया। मैं उठ के तुरंत खड़ा हो गया। कुछ बोला नहीं जब आपके ऊपर अटैक किया तो उसने कुछ कहा नहीं? कुछ कहा नहीं, अल्लाह का कुछ बोला, थोड़ा बहुत अल्लाह कुछ ऐसे बोला। फिर इसके कारण तुरंत मार दिया, मेरे पीठ में वार कर दिया। तो मैं तो घायल हो गया, थोड़ा मूर्छित हुआ। फिर भी अभी गर्म थी शरीर,
मैं उसको रोकने की कोशिश की, तब तक मेरे बगल में मेरा जो भाई था अनिल दोस्त, वो भी रोकने का प्रयास किया, बट से मारने की कोशिश की हम दोनों ने कि बट से मारूं ताकि उसके नाक के बिना फूट जाए और वो मूर्छित हो जाए, पर वो हम दोनों के ऊपर लगातार वार पे वार करता जा रहा। अब उधर से जब हम लोग अपनी आत्म सुरक्षा स्वयं करने की कोशिश की, फिर वहाँ से अंदर गेट की तरफ घुसा। गेट की तरफ घुसने के बाद वो सिविल पुलिस के जो जवान बैठे हुए थे सिपाही, उन लोगों पे भी उसी रफ्तार में दौड़ाया। तो वो लोग भी इधर से सभी लोग मेन गेट को लॉक किए। मेन गेट को लॉक करने के बाद जैसे वो अंदर फंस गया तो फिर कुछ आम पब्लिक और हमारे पुलिस सिपाही और पीएसी के जवान सभी लोग एकत्रित होकर उसको घेर कर ईंट और पत्थर का प्रयोग किए, जिसके कारण ईंट लगने से वो वहीं पे मूर्छित हुआ। अब थोड़ा सा धराशायी होकर झुका, फिर उस पर अटैक करके हम लोग धर दबोचे उसको। धर दबोचने के बाद मेरे पीठ से इतनी ब्लड निकल गई सर, लहूलुहान होने लगा, मेरी आंख हल्की हल्की बंद होने लगी। फिर मुझको वहीं नज़दीकी चिकित्सा अस्पताल जो गोरखनाथ है उसमें एडमिट किया गया। फिर उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया गया। तो मैं अभी तक फ़िलहाल में यहाँ पे मौजूद हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? अभी फ़िलहाल में ठीक हूँ जी। क्या कहेंगे, पहली बार आपके लाइफ टाइम में ऐसा वाक़या हुआ होगा? जी, अभी मेरे लाइफ टाइम में पहली बार मैं एथलीट का खिलाड़ी हूँ। अभी मैं इलाहाबाद से गेम करके आया हूँ। 25 तारीख को मेरी टीम गई थी, 29 तारीख को वापस हुई। मैं वहाँ से आया, फिर वहाँ से अपने बटालियन से रवानगी कराकर मैं अपने कंपनी में आमद कराई। मुख्यमंत्री योगी ने आप लोगों के साहस की प्रशंसा की है, पुरस्कार की भी घोषणा की है, क्या कहेंगे? मैं बाबा का लाख शुक्रगुजार हूँ। मैं बाबा से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पीएसी जवानों को पूर्ण रूप से ध्यान दें और हमारे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें। ये वो बहादुर सैनिक हैं, वो सिपाही हैं जिन्होंने कल मुर्तज़ा के हमले को नाकाम किया, बहादुरी से उसका सामना किया, अपने शरीर पर चोटें खाई है, बाके के वार झेले हैं। बहरहाल इस समय इनका उपचार चल रहा है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और दोनों की ही हालत बेहतर है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि जिस तरह से उन्होंने उनके साहस की प्रशंसा की और उनको पुरस्कार दिया। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर।